नमस्कार साथियों, कबीर दास जी ऐसे महापुरुष थे कि जिन्होंने अपने चिंतन, अपने मनन और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से सारे मनुष्य समुदाय को सींचने का प्रयास किया। यदि कबीर दास जी के द्वारा कही गई कुछ ही बातों पर व्यक्ति विचार कर ले, मनन कर ले और उन्हें अपने जीवन में उतार ले, तो ये निश्चित है कि वह व्यक्ति अपना आत्मकल्याण कर लेगा। एक जगह कबीर दास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ पर फिरे मुख माय, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति माला जी हाथ में ले लेते हैं, उन्हें उंगलियों के माध्यम से घुमाने लगते हैं और जीभ से वो मंत्र रटने लगते हैं, किंतु उनका मन चारों ओर समाज में, भोग वासनाओं में और सांसारिक वस्तुओं में ही लगा रहता है और उनका ही चिंतन करता रहता है। तो इस संबंध में कबीर दास जी का कहना है कि मंत्र वास्तव में मंत्र वही है जो मनन करते करते मन को त्राण प्रदान कर दे, अर्थात जो मनन में, मन में तारतम्य बिठाकर किया जाए और विचार के माध्यम से, मन के माध्यम से चित्त को वही लगा दिया जाए, तो वही वास्तव में सुमिरन होगा। इस संबंध में एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत मुझे स्मरण आ रहा है। एक बार मजनू अपनी लैला के चिंतन में कहीं जा रहे थे और बढ़े चले जा रहे थे और कोई नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति, उनका नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, वो नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहे थे और मजनू उनके सामने से होकर बिल्कुल निकल गए। मजनू को ये पता ही नहीं था कि यहाँ कोई है। जब उन नमाजी ने ये देखा कि ये व्यक्ति मेरे सामने से होकर निकल गया, तो इसको निषिद्ध समझा जाता है। उन्होंने कहा, उसको ऐसा समझा जाता है कि हमारी इबादत और हमारे अल्लाह के बीच में ये व्यक्ति आ गया। तो उन महोदय को बड़ा क्रोध आया, वो एक साथ मजनू पर नाराज़ हो गए और कहने लगे कि ये क्या अभद्रता कर रहे हो तुम, किस तरह से हमारे सामने आए। मजनू एकदम विनम्र भाव से खड़े हुए और बोले, मान्यवर, मैं तो अपनी लैला के स्मरण में था, लैला की धुन में चला जा रहा था, मैंने आपको देखा ही नहीं, इसलिए मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। किंतु हे मान्यवर, मैं तो एक सांसारिक स्त्री के स्मरण में था और मुझे आप दिखाई नहीं दिए, मेरा चित्त उसमें लगा हुआ था, किंतु आप तो अल्लाह के स्मरण में थे, उनके स्मरण में थे जिन्होंने सारी सृष्टि को बनाया है, तो उनके स्मरण में आपको मैं कैसे दिखाई दे गया। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि आप इधर उधर देख रहे थे या फिर स्मरण कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कार्य किया जाए वो मन लगा कर किया जाए और मन को एकाग्र करके, माइंड को कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट करके कोई भी काम किया जाए तो वो सफल होता है। कहा भी गया है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। यदि वास्तव में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है
और अपने जीवन के उद्देश्य को पाना है, तो हमें अपनी चित्त वृत्तियों को वास्तव में उस आत्मशक्ति के साथ में लगाना होगा। अपने मन को 100% नियंत्रण में करने का प्रयास करना होगा और पूरे मनोयोग के साथ में हमें अपनी चित्त वृत्तियों को अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे के पूरे साहस के साथ, पूरे के पूरे पुरुषार्थ के साथ लग जाना होगा। तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री राधे राधे।